हेलो एवरीवन। मैं गौरव केतरी कंसल्टेंसी की तरफ से। आप जानना चाहते हो आपके आजू बाजू में जो आभा मंडल है यानी ओरा, यह आपका सूक्ष्म देह का एक आईना है। आपका सूक्ष्म देह यानी जो आपका 7 चक्र मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आद्या, ये चक्र रिप्रेजेंट करता है आपको ग्रह को। हर ग्रह की ताकत हर एक चक्र पे एस्टैब्लिश्ड है और उसके अधीन एक देवता है। आपके जन्मों जन्म के जो पाप और पुण्य है वो उसे पे आपके निग्रह करते हैं। इसको मापने के लिए अभी नया तरीका आ गया है। जैसे हम लोग ऑरा स्कैनर बोलते हैं, नहीं तो हम लोग ऐशर ब्लैकेट बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं। ये एंटीना से हम लोग सूक्ष्म लहरी यहाँ पे पकड़ते हैं। कौन सा चक्र आपका एक्टिवेट है, कौन सा डीएक्टिवेट है, कौन से आभा मंडल में दोष है। हर प्रकार के दोष रहते हैं, पितृदोष, सर्प दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष। ये जानना बहुत आसान हो गया है। और ये जानना ये मतलब हमारा नहीं है। हम केतरी कंसल्टेंसी की तरफ से हम लोग बोलते हैं, ये जानते भी है और इसके रेमेडीज भी बताते हैं। इसके लिए एक साइंटिफिक प्रूफ है। आप ये जानने के बाद में अगर ये आपको अच्छा दिखे तो आपको प्रमाण होता रहता है कि अगर ये विधि और ये पूजा पाठ करने से या ये क्रिया करने से आपका चक्र बैलेंस हो जाता है, आपके ग्रह ठीक हो जाते हैं, तो उसका लाभ आपको बेहतर मिलना शुरू हो जाता है। इसी को मिरेकल्स बोलते हैं। चलो आप देखिए वीडियो में, ऐसे बहुत सारे वीडियो में देखे लेके आऊँगा आपके नॉलेज के लिए। और केतरी कंसल्टेंसी हाँ आज से शुरू कर रहे हैं ये नया प्रयोग, जो आपके नंबर जन्म डेट से हम लोग जानेंगे आपका जो फ्यूचर और उसको मार्गदर्शन करेंगे। हम लोग फ्यूचर जानने के लिए नहीं, हम लोग आपके लिए मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हैं। यस, आप खाली आपका बर्थ डेट हमें बताओ, नाम बताओ, हम आपके लिए पूरा जानकारी भेजेंगे, उपाय भी भेजेंगे। बहुत सारे उपाय है, आपकी ज़िंदगी बेहतर करो। आप निकलो यहाँ से, आप जर्नी अच्छी करो और अच्छे मुकाम पे जाओ, उससे सुख शांति समाधान मिले। धन्यवाद। आपका गौरव, केतरी कंसल्टेंसी। धन्यवाद। ॐ गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया शर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता रक्षन्तु भूमातरा। ये जो माताएं हैं, गंगादी जो हमारी पवित्र नदियां हैं, मातृ स्वरूपा हैं, ये हमारे लिए कल्याणकारी हो। और यहाँ पे अर्जुन जी हमारे साथ बैठे हैं और अर्जुन जी का हम जो है यूनिवर्सल थर्मल और स्कैनर के माध्यम से ग्रहों की पावर चेक करेंगे कि ग्रह कितने पावरफुल हैं। उसके लिए हमने एक सिस्टम रखा है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये ओपन होता है तो 25% है, अगर ये 180 डिग्री पे है तो 50% है, अगर ये 270 डिग्री पे आता है इस तरीके से तो ये 75% है, और अगर ये टकरा जाता है तो 100% है। तो किसी भी ग्रह का लाभ उठाने के लिए कम से कम जो है 50% पावर उस ग्रह की होनी चाहिए। अगर वो ग्रह 50% से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी या उस ग्रह से मिलने वाले लाभ से आप वंचित रहेंगे। तो अब हम ऐसे करते हैं कि जो मास है इनके दोनों हाथों में दे देते हैं और मास की वायर को यूनिवर्सल थर्मल और स्कैनर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आप ये मास पकड़ लीजिए हाथ में। अभी हमने जो है इसको थर्मल और स्कैनर से कनेक्ट कर लिया है मास को। इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद सबसे पहले हम सूर्य का सैंपल लेते हैं, सन का, कि सन की जो पावर है इनकी हॉरोस्कोप के अंदर वो कितनी है। तो अब सबसे पहले जो है अर्जुन जी का हम चेक कर रहे हैं पावर ऑफ सन। तो आप जो देख रहे हैं कि इनकी जो सूर्य की पावर है वो 25% है, यानी सूर्य की पावर बहुत कम है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि इनका जन्म है कार्तिक का। कार्तिक के मास में सूर्य नीच राशि का होता है और जब सूर्य नीच राशि का होता है तो उसकी पावर जो है कम आती है, और उसके लिए कार्तिक शांति विधान शास्त्र में दिया हुआ है कि कार्तिक की पूजा करानी चाहिए। अब हम चंद्रमा की पावर देखते हैं कि चंद्रमा की पावर कितनी है। अब हम जो है मून की पावर चेक कर रहे हैं अर्जुन जी की।
मून की पावर इनकी मोर देन 50% है, यानी 60% है। इनकी मून की पावर बहुत अच्छी है, यानी इनकी माइंड पावर अच्छी है, कंसंट्रेशन पावर अच्छी है। इसके बाद मंगल की पावर चेक करते हैं, मार्स। मंगल की पावर कितनी है इनके हॉरोस्कोप के अंदर, और इस पावर को आप हॉरोस्कोप से भी चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्कैनर बता रहा है वही लगभग पत्री के अंदर भी आ जाता है। मंगल की पावर भी इनकी 75% जा रही है, यानी मंगल की पावर भी अच्छी है। तो मंगल जो है रक्त संबंधी विकार नहीं आते ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऊर्जा रहती है शरीर में बनी हुई, उत्साह रहता है बना हुआ। उसके बाद बुध की पावर देखते हैं, मरकरी। बुध की पावर कितनी है इनकी, बुध की पावर इनकी काफी अच्छी है, 80% के अराउंड जा रही है, मोर देन 75% है। तो बुध का संबंध जो है इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता से होता है, रीजनिंग पावर से होता है। तो बुध का जो है इनका बहुत अच्छा पावर दिखा रहा है। इसके बाद बृहस्पति, जुपिटर की पावर चेक करते हैं। ये जुपिटर की पावर कितनी है, गुरु की पावर। तो गुरु की पावर भी इनकी बहुत अच्छी जा रही है, अराउंड 80% 90% के करीब जा रही है। गुरु का संबंध ज्ञान से है, नॉलेज से है। ये जीवन में अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे, अच्छी नॉलेज लेंगे, और स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता की तरफ प्रोग्रेस दिखाता है जुपिटर। अब हम वीनस, शुक्र ग्रह की पावर देखते हैं इनकी, वीनस की कितनी पावर है। तो वीनस की पावर भी इनकी वही अराउंड 80% है। शुक्र का संबंध जो है सांसारिक सुख भोग से है, जो जीवन में सुख भोग की चीजें हैं, वाहन, मकान, ये सब चीजें इनको मिलेगी क्योंकि शुक्र इनकी पत्री में स्ट्रांग है। उसके बाद सैटर्न, शनि की पावर, शनि भी इनका जो है 75% से ऊपर है, 80% के अराउंड में जा रहा है। तो शनि की पावर भी बहुत अच्छी है इनकी। राहु, ड्रैगन्स हेड, राहु की पावर, राहु इनका वीक है। राहु की जो पावर है वो 25% के लगभग है। तो राहु से क्या होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, न्यूरो सिस्टम, शरीर में आलस्य आता है। तो राहु ग्रह इनका वीक है पत्री में। केतु, ड्रैगन्स टेल बोलते हैं केतु ग्रह, केतु की पावर इनकी काफी अच्छी है। केतु का संबंध जो है मोक्ष से भी होता है, स्पिरिचुअलिटी से भी होता है। जीवन में केतु माने झंडा, केतु अच्छी प्रगति देता है। और इनकी जो है ऑरा पावर चेक कर लेते हैं, इसको कहते हैं बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, दिव्य कांति बलय, उसकी पावर कितनी है इनकी, उसे भी चेक कर लेते हैं। दिव्य कांति बलय इनका जो है 75% से ऊपर जा रहा है। तो दिव्य कांति बलय भी अच्छी पोजीशन बता रहा है, अच्छी स्थिति बता रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने जो ये सब कुछ चेक किया है, इसके लिए हम एक सिंपल रेमेडी फॉलो करेंगे। वो रेमेडी जो इनके दो ग्रहों को ठीक करेगी, एक इनका सूर्य और दूसरा ग्रह इनका राहु। ये दो ग्रहों की पावर कम दिख रही है और बाकी ग्रहों की पावर इनकी बहुत अच्छी है। तो एक छोटा सा प्रयोग है ग्रह शांति के लिए, ग्रहों को अनुकूल करने के लिए और अपने दिव्य कांति वलय को निखारने के लिए। तो उसके लिए देखिएगा आप, जैसे आपने एक बर्तन ले लिया, कोई भी पतीला ले लीजिए, और उस पतीले में आप 21 बेल पत्र डाल दीजिए। इस प्रकार का जो बेल पत्र होता है, ये आप 21 पत्र डाल दीजिए। और ये दूब होती है, दुर्वा, दूब जिसको बोलते हैं, जो गणेश जी पे भी चढ़ती है, ये 21 दुर्वा डाल दीजिए। ये दो हो गए। तुलसी पत्र, कम से कम 21 पत्ते तुलसी के, ये आप तुलसी डाल दीजिए। ये सूखा आंवला, लगभग मुट्ठी भर सूखा आंवला डाल दीजिएगा। ये हल्दी की गांठ, 2 हल्दी की गांठ डाल दीजिए। ये आपका पीली सरसों है, ये पीली सरसों की मुट्ठी भर डाल दीजिए। और ये चावल है, ये मुट्ठी भर चावल डाल दीजिए।
और ये है नागर मोथा। ये एक प्रकार की जड़ी है जो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा काम करती है, नेगेटिविटी को खत्म करती है। यह है नागर मोथा। नागर मोथा भी मुट्ठी भर आप डाल दीजिएगा और सफेद नमक चुटकी भर डाल दीजिएगा। उसके बाद यह है गौमूत्र, थोड़ा सा गौमूत्र डाल दीजिएगा। और यह है गंगा जल, ये आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा। अब जो है इसमें पानी भरना है और उसको उबालना है। पानी को जब उबल जाए अच्छी तरह से जड़ी बूटियां, उसके बाद इसको हम छानेंगे। छानने के बाद वो जो पानी है वो सामान्य पानी में मिलाना है और उससे आपको नहाना है, स्नान करना है। इस स्नान में साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल आपको सिर्फ पानी से ऊपर शरीर में डालना है। और स्नान करने के बाद आप अपने वस्त्र बदल के आएंगे, फिर दोबारा तिलक होगा, दोबारा कलावा बांधा जाएगा और आपके हाथ से ग्रहों का दान होगा। और फिर हम दोबारा रीचेक करेंगे कि इस प्रक्रिया से या इस विधि को अपनाने से हमें कितना लाभ होता है। तो अब हम अगला जो स्टेप है, सेकंड जो इसका स्टेप है, वो इनके स्नान के बाद फिर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन जी को हमने जड़ी बूटियों का उबालने के लिए दी और उसको उन्होंने पानी में उबाल के, नहाने के पानी में मिला के, सादे पानी में मिला के स्नान किया बिना साबुन और शैम्पू के। अभी वापस आ गए हैं अपनी जगह पे। तो सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे। बाएं हाथ में जल ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट में जल लेकर के, और राइट हैंड से जो है तत्व मुद्रा बनाइए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वास्तहं गतो विवा यह स्मरेत पुंडरीका, इसमें डालिए दाएं हाथ में, अपने ऊपर चढ़िए। पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु। अब आचमन लेंगे राइट हैंड से, थोड़ा हाथ पीछे कीजिएगा। ओम अमृतोपस्रणमसि स्वाहा पी जाइए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री श्रेयतम स्वाहा। हाथ धो लीजिएगा, हस्तो प्रक्षाल नीचे हाथ धो। ओम चंदन स्महित पुण्यम पवित्रम पावनासनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा गंधम द्वारा दुरादृष्टामृत पुष्टान करीषणिम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहु प्रवेशनम। अपना हाथ ऐसे कीजिए चौड़ा पूरा, एक डोरी से लेकर पूरा हाथ फैलाइए और इसको पकड़िए, हाथ से पूरा हाथ फैलाइए, कंप्लीट जितना आता है छोड़ दीजिए, यहाँ पे यहाँ छोड़ दीजिए। और ये जो रक्षा सूत्र है ये पूरा हाइट जितना बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र के बांधने से आपकी दाई कलाई पे इसका प्रेशर पड़ता है, जहाँ पर आपकी 72,000 नस नाड़ियाँ हैं। 72,000 नस नाड़ियाँ जो है आपकी एक्टिवेट होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है। ओम हेन बद्धो बलिराजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम वदनानि रक्षे माचल माचला दुर्गे स्मृति भी तमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख व्यवहारनिकात गण्य सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता रोगान शेषा नपांचुष्टारुष्टाद कामान शकलान विष्टान त्वामासतानां नदुपन्नराणां त्वामासताया श्रियतां पर्यन्ति। चलो छोड़ दीजिएगा, पुष्प छोड़ दीजिएगा। ओम प्रणयभिः शृणुयाम देवाभ्यं पते माक्षवेत्रः त्रिरंगे तुष्टभागं सत्तम दिवसेमहि देवहितं ददायुः। और इनका जो कुंभ लगन है, कुंभ लगन वाले के लिए ओपल, कटेला, तुरमली, ये 3 स्टोन जो है योगकारक होते हैं। और इस तरह के जो रत्न जो होते हैं कुंभ लगन में बहुत अच्छा लाभ देते हैं। तो ये आप कंडल भी गले में डाल लीजिएगा। ओम मंत्रार्थः सबला संतु पूर्णा शुक्ल शुक्राणाम विनाशास्तु मित्राणाम मुरियस्तवः, गले में डाल दीजिएगा इसको। भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः त्रिरंगे तुष्टभागं सत्तनुब्रवशेमहि देवहितं ददायुः। अब हाथ में छाया पात्र लीजिए, अपना मुख की छाया देखिए इसमें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। ये डकोत को दिया जाएगा बाद में, यहाँ रख दीजिएगा नीचे। फिर ये अपना आसमान ले लीजिए। ओम शन्नो देव प्रविष्टयाको भवन्तु पीते संयोग अविश्रवन्तु नः। हाथ धो लीजिएगा पीछे करके, हस्तो प्रक्षाल्यः। अब 9 ग्रहों के लिए जपाग्नि संकाशम काश्यपेयम महादितम तमोरिम सर्वपावग्नम प्रणतस्मि दिवाकरम सूर्य भास्कराय नमः। सूर्य के लिए छोड़िए। दधिशंग तुषारम शिरोदानम संनमामि संनम संपूर्ण मुकुटभूषणम धरणि गर्भसंभूतम विद्युत्कांत समर्पणम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। प्रियंगु कालिका सर्वम रूपेण प्रतिमं सौम्यम सौम्यो पितं तं बुधं प्रणमाम्यहम्।
देवानां ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं च लोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हेमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सुरक्षाय प्रकारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनिचरम् अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विवर्धनं सिंहागर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाश पुष्प शंकाशं तारकाग्रह मस्तकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। हाथ जोड़ के नवग्रहों की प्रार्थना कीजिएगा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी वानुषी भूमिसुतो दक्ष गुरु शुक्र शनि राहु केतु सभी ग्रह शांति करा भवन्तु। सभी ग्रह मेरे अनुकूल हो, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा और इसको यहाँ पे पकड़िए, इसको ऐसे पकड़िए, हाँ पकड़ के रखिए। ओम आद्य पुरुचार्य संकल्प है। भारद्वाज गोत्रोत्पन्ना है, सिंह राशि। फिर अपना नाम ले लीजिएगा, अर्जुन सिंह ब्रह्मण है। मम जन्म कुंडली मध्य सूर्यादि नवग्रह जन सर्वृष्ट निवारण ग्रह शांति निमित्तकम दक्षिणादानम भारद्वाज गोत्राय अरविंद शर्मणा ब्राह्मणाय तुभ्यमाम संप्रददे। और ये दान जो है पंडित जी को दे दीजिएगा और आप इनको आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे देंगे इनको। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतुता शत्रुणां विनाशास्तु मित्राणां मतिस्तु शुभमस्तु कल्याणमस्तु शांति ऐश्वर्य अभिवृद्धिमस्तु। तो इस प्रकार से जड़ी बूटी स्नान किया। उसके बाद जो है पवित्रीकरण, आचमन, तिलक, रक्षा सूत्र बंधन, छाया पात्र दान और नवग्रहों का दान, नवग्रहों की वस्तुओं का दान। ये सब प्रक्रिया करने के बाद जब हमने इनको रीड किया पहले, तो उसमें सूर्य का बल बहुत कम था, राहु का बल बहुत कम था और जो ऑरा पावर थी वो अच्छी थी, पर ये 360 डिग्री नहीं थी। तो अब हमने दोबारा एक बार चेक करते हैं कि इस छोटी सी प्रक्रिया से हम ग्रहों को कितना अपने फेवर में कर सकते हैं। तो अब हमने इस चीज को चेक करना है और अब दोबारा एक बार ये मास पकड़ेंगे। तो हम केवल अब उन्हीं ग्रहों को स्कैन करेंगे जो हमने पहले काम देखे थे। तो सूर्य का सैंपल हम डालते हैं स्कैनर के अंदर और ये जो आपका ऑरा आभा मंडल है उसमें सभी ग्रहों की रेज होती है। कौन सी बेसिंग है वो स्कैनर से मालूम हो जाता है और हर ग्रह हमारे लिए आवश्यक है, हर ग्रह की शुभता हमको चाहिए। तो हम दोबारा इसको देखते हैं कि उस समय जब हमने स्कैन किया था तो 25% के करीब इनकी पावर दिखाई दे रही थी सूर्य ग्रह की, जबकि इनका जो जन्म पत्री में प्लैनेटरी स्ट्रेंथ जो है षडबल जिसको बोलते हैं ग्रहों का, वो 21 था। तो स्कैनर से और हॉरोस्कोप से काफी अच्छा मैच हो रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सूर्य ग्रह का बल हम कहाँ तक ला पाए हैं, इनका सूर्य की अनुकूलता कितनी है इनकी, उसको हम चेक कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि 80% के करीब जो है सूर्य का बल आ चुका है और 20% की जो कमी रह गई है उसके लिए आप नियमित रूप से गायत्री का जाप करें, सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य नमस्कार योग की क्रिया करें। नियमित गायत्री जप, नित्य सूर्य नमस्कार और सूर्य को नियमित अर्घ्य देना, ये जो 20% आपका कम दिख रहा है ये उससे पूरा हो जाएगा और सूर्य आपका पूर्ण बली हो जाएगा। अगर सूर्य बली होगा तो राजकीय पक्ष में आपको सफलता मिलेगी, आरोग्य का लाभ होगा, आपका तेज बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य इन सभी चीजों का कारक है। अब हम देखते हैं कि राहु की अनुकूलता कहां तक आई है। राहु की अनुकूलता भी आपके अराउंड 70% चला गया है। ठीक है, पहले ये आपका बहुत कम था, तो राहु को भी आप अनुकूल कर लिया है आपने। अब इसके लिए आपने एक नियम बनाना है, 4 मुट्ठी बाजरा डेली पक्षों को डालना है। 4 मुट्ठी बाजरा डेली पक्षों को डालेंगे तो राहु की जो कमी है वो आपकी दूर हो जाएगी। अब हमको ये देखना है कि ऑरा जो है इनका दिव्य कांति बल है, इनकी जो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है वो कहाँ तक बढ़ी है, क्योंकि पहले भी इनकी अच्छी पावर थी पर उसमें और इजाफा होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये अब इनका पूरा कंप्लीट ऑरा हो गया 360 डिग्री का। कंप्लीट ऑरा का मतलब है कि कोई किसी तरह की भी नेगेटिविटी अब शेष नहीं रहे, मतलब इनका बिल्कुल क्लियर हो गया है, स्वच्छ आभा मंडल हो गया है। और जब आभा मंडल स्वच्छ हो जाता है और पूर्ण हो जाता है तो फिर आपके अंदर एक नया उत्साह आता है, एक नई चेतना आती है और आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमने आपको ग्रहों का रीडिंग करके दिखाया, उसकी रेमेडी करके दिखाई और इस तरह के जो उपाय हैं वो आप सब भी कर सकते हैं। मंत्रार्था सफला संतु
पूर्णाशत मनोता पूर्णाम दिनाशास्तु मित्राणाम मदी अस्तावा श्रीरस्तु शुभमस्तु कल्याणमस्तु सुख समृद्धि ऐश्वर्य अभिवृद्धि